कोशिश हुई, मैं अपनी प्राइवेसी को छुपाए रखा था, ठीक है। बहुत बुरी नज़र वाले भी हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है, ना ही हमें वायरल होने का शौक है। हमारी वीडियो वैसे ही वायरल चलती हैं। पाँचों अब मेरी जान होगा। तो मीना जी भी आ गए हैं, आ जा। बोलने वालों को बोलने दो, आपको कोई टेंशन नहीं लेने का। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। शबनम खान फिर से हाजिर है अपने ही चैनल शबनम टॉक वॉक पे। इस भगोड़ी की दोबारा से वॉट लगाऊंगी, हर रोज़ मैं लगाती हूँ और रोज़ लगाऊंगी जब तक हमारे बच्चे हमें नहीं मिल जाएंगे। इस भगोड़ी ने क्या कहा आज के व्लॉग में कि हमने प्रेगनेंसी को छुपाए रखा क्योंकि बुरी नज़र वाले भी हैं। पहले तो ये बता भगोड़ी कि वो तू नई नवेली शादीशुदा एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है जिसकी अभी अभी शादी हुई और पहला बेबी होने वाला है। लोग नज़रें गड़ाए बैठे हैं, तुझे नज़र लग जाएगी क्योंकि तू पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक वाहिद महिला है जो प्रेग्नेंट हो गई है और तुझे नज़र लगा देंगे सब। और तुझे इतनी ही नज़र ना लगने की फ़िक्र थी और फेम हासिल नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी तू वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि ये तू अपने आप को समझती है, बट हमें पता है ना कि तू वर्ल्ड फेमस है या वर्ल्ड टाइप की एक गंदी महिला है जिसे लोग डिस्कशन करते हैं, जिसका टैग लगा कर लोग वीडियो बनाते हैं। तू कोई वो नहीं है, मलका शेरावत नहीं है, वो भी एक हिंदुस्तानी हीरोइन है लेकिन तेरे से ज़्यादा अच्छी है, लाख गुना अच्छी है तेरी। तू उसकी पैर की धूल भी नहीं है, तो अपने आप को मलका शेरावत बनने की कोशिश मत कर, ठीक है। जो है वो रह, तू एक बगोड़ी है, बगोड़ी ही रहेगी। इनलीगल घुसकर घुसपैठिया है जो घुसकर बैठ गई हिंदुस्तान में और गलत कारनामे कर रही है, इनलीगल रिश्ते में है तू। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि तुझे नज़र ना लगने की फ़िक्र थी। अगर तुझे इतनी फ़िक्र होती तो तुझे वो लाइव भी याद होगी जिसमें तू बड़ी अंगड़ाई ले रही है, अपना पेट दिखाने की कोशिश कर रही है और उसी कोशिश में तेरा अंदर से भी पेट नज़र आ गया था क्योंकि सामने का जो दामन था तेरा उठ गया था। मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, मेरे ही चैनल पर अपलोड है। अगर तुझे नहीं समझ आता तो मेरी वीडियो जाकर तू देख सकती बहुत अच्छे से, अगर तुझ तक मेरी वीडियो पहुँचती है। हाँ, पहुँचती तो है, तू देखती भी है। तो बात कर रही हूँ कि तुझे नज़र कौन लगाएगा, तुझ जैसी औरत और ये गंदा प्रेगनेंसी वाला पेट तू किसी को दिखाएगी तो तुझे नजर लग जाएगी या तू। और तू ये बात कह रही कि नजर लग जाती है, अगर तुझे अपने आप को नजर से बचाना ही ना था ना तो तू क्या करती कि सोशल मीडिया से गायब हो जाती। सोशल मीडिया पे तू अपना ये तोंद लेके बैठी नहीं होती, मतलब वही टमी, फैटी टमी जिसको तू बेबी बम कह रही है, तो लेकर सबको दिखानी होती, ठीक है। और जिस दिन तूने रिवील किया था कि तू प्रेग्नेंट है, एक्टिंग वाली वीडियो शेयर की थी सबको, जो आज तू बता रही है कि वो जस्ट हमने एक एक्टिंग की थी, तो वो एक्टिंग के दूसरे ही दिन ही, बल्कि आई थिंक उसी दिन ही तूने एक रील्स डाली थी पेट पकड़ पकड़ कर दिखा रही। मैंने वो वीडियो यहाँ पे लगाई भी है जिसमें बिल्कुल तेरा टम्मी जो है ना वो फैटी टम्मी लग रहा है और ऐसा लग रहा है कोई कपड़ा तूने ठूस लिया है अपने पेट पे और वो बेबी बम दिखाने की तू कोशिश करी, फेक बेबी बम। अगर तुझे इतनी ही फिक्र थी कि नज़र ना लगे, कुछ नज़रें ऐसी होती हैं नज़र लगाए बैठे होते हैं, नज़र लग जाती है, तो तू ऐसी वीडियो फिर क्यों शेयर कर रही है। अभी तुझे नज़र नहीं लगेगी, मतलब अभी वो नज़र लगाने वाली नज़रें कहाँ चली गई हैं। तो देखिए सब ड्रामे हमारे सामने मत किया कर। तुम लोगों का जो ड्रामा है ना वो AP सिंह भैया और सैयद से शुरू होता है और उसी पे ही ख़त्म हो जाता है। तुम लोगों को वो कहते हैं कि अभी तुम लोगों को पार्टी करनी है तो तुम दोनों जाकर पार्टी करते हो, नहीं तो रोके खड़े रहते हो जब तक AP भैया और तुम्हारे सैयद तुम लोगों को इशारा नहीं करते हैं। भाई मैं ऐसे ही बात करूंगी, तू जैसे बात करेगी कि नज़र लगाए बैठे पाकिस्तानियों का नाम तूने आज फिर से लिया। पहली बात तो तुझे बिल्कुल अलाउड नहीं करते हम कि तू हमारे मुल्क का नाम भी ले अपनी इस गंदी जबान से, ओके, मत लिया कर। तू जो नारे लगाती है ना वहाँ के नारे लगा और दिन रात लगा, योगी जी मोदी जी हाथ जोड़े खड़ी रहे, जब तक तुझे वो नागरिकता नहीं दे देते ना तो हाथ जोड़ी बांधे भीख मांगती रहे, क्योंकि तेरी यही औकात है। समझ में आई? तू भीख मांग, जितना जोर लगा के भीख मांग सकती है मांग, समझ में आया। जियो और जीने दो वाला नारा ना तू अपने हद तक रख, गलत का अंजाम गलत होता है। तुझे हम जीने दें, तू हमारे पाकिस्तान के लिए गलत बोलती है, हम तुझे जीने दें। तू हमारे इस्लाम के लिए गलत बोलती है, हम तुझे जीने दें। पाकिस्तान के लिए झूठ बोलती है, पाकिस्तानियों के लिए झूठ बोलती है। पाकिस्तान में भूख मरी है, तू वहाँ झूठ बोलती है बैठकर। पाकिस्तान में गैस नहीं है, तू झूठ बोलती है। पाकिस्तान में पानी नहीं है, तू वहाँ पे बैठ के झूठ बोलती है। पाकिस्तान में औरतों पे जुल्म किया जाता, तू वहाँ पे बैठ के झूठ बोलती है। पाकिस्तान के लिए तू इतनी नेगेटिव बातें बोलती है, तू कहती है कि जियो और जीने दो, तो कम से कम पाकिस्तानी तो तुझे जीने नहीं देंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं तुझे जीने दूंगी, छोड़ने वाली नहीं हूँ तुझे। तूने जो हमारे मक्का के लिए गलाजत बोला उसके लिए मैं तो तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, तो कैसे तुझे जीने दे सकते हैं हम पाकिस्तानी और मुस्लिम, खासकर पाकिस्तानी मुस्लिम की बात करी, मैं इंडियन मुस्लिम्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस बात पर किसी इंडियन मुस्लिम्स ने, मैं सीधी सी बात है सच बात करी हूँ, आवाज नहीं उठाई है। हम तुझे जीने नहीं देंगे। तू कहती जियो और जीने दो,
कैसे जीने दें? अच्छा, पाकिस्तानियों से तुझे बहुत नफरत है, मुस्लिम से तुझे बहुत नफरत है, लेकिन तू जो यहाँ पे नाक में लौंग पहने बैठी है, ये मुस्लिम की निशानी है। तो तुझे क्या आजकल पाकिस्तान और मुस्लिम बहुत याद आ रहे हैं? हाँ, वैसे आजकल तू पाकिस्तान को याद भी बहुत कर रही है, जैसे कि पिछली व्लॉग में तू पाकिस्तान को याद करके साग बनाकर खा रही थी, और फिर कल तूने क्या कहा, नहीं आज के ही व्लॉग में, सॉरी, क्या मसला हो गया, जिसपे उसने कहा कि क्या कहा, मसला हो गया है। काले कौवे ने, काले कौवे को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, मसला तसला करने लगा था। तो मसला असल में ना काले कौवे तुझ में है। जो उसके मसले से तुझे मसला हो रहा है ना, तो वो मुस्लिम है। तू कुछ भी कर ले, सबसे बड़े जो मसले वाली चीज़ है ना, तो अपने साथ रखा हुआ है। तो उसने अगर अल्फाज अदा कर दिया तो तुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो जो मसले वाली मुस्लिम है ना, नहीं कभी थी, वो तो मुद्दत हो गई है ना, कभी थी, तो उससे तुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज से तुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं ना, गुड़ खाते हैं गुलगुले से परहेज करते हैं। आई थिंक ऐसी कुछ मिसाल है जो मेरी अम्मी दिया करती थी, सो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो ये वाली मिसाल काले कौवे पे जचती है। और क्या कहा तूने, तुझे वायरल होने का शौक नहीं? ऑलरेडी तेरे 12 चैनल चल रहे हैं। अगर तुझे वायरल होने का शौक नहीं भगोड़ी, तो तू 12 चैनल किस लिए बनाकर बैठी है? तुझे इतने ज़्यादा जो व्यूज़ आ रहे हैं, तू वर्ल्ड फेमस है, तू पैसे कमा रही है, तुझे पैसों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी बातें कहने की कोशिश कर रही थी भगोड़ी। अगर तुझे वायरल नहीं होना था तो तू पाकिस्तान छोड़ के क्यों भागी? और यहाँ आकर खुले खुले कपड़े क्यों पहन रही? क्योंकि तू तो हीरोइन बनने आई थी। देख, हीरोइन जो है ना वायरल ही होना चाहती है, सो तू हीरोइन तो नहीं बनी। हाँ, लप्पू की हीरोइन जरूर बन गई, इस काले कौवे और चूहे की बन गई हीरोइन। तो फेम तो तुझे चाहिए था। देख, ये बात हमने नहीं कहना कि तुझे वायरल नहीं होना, तुझे वायरल होना था, तुझे बहुत 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 आगे जाना था। छोटे छोटे कपड़े पहनने थे, जिसे तू शुरू में अपने बॉडी पार्ट्स दिखाती थी ना, खुले खुले गले पहनती थी और छोटे छोटे से ब्लाउज पहनती थी। लेकिन फिर जब से तू प्रेग्नेंट हुई है, तू ढाक ढाक कर रख रही जिस्म का, ऐसा लगता है कि तूने कभी किसी को जिस्म दिखाया ही नहीं है। तू खुले कपड़े पहनती नहीं, तू बड़ी इज्जतदार है। देख, ये सब टॉपी टाप किसी और के साथ करना, ठीक है? जब तू जिस्म दिखाती थी तब तुझे नज़र नहीं लगी, आज तुझे नज़र लग रही है, क्योंकि बेबी बम में नज़र लग जाएगा। कोई आज तक यहाँ पे प्रेग्नेंट हुआ नहीं, सिवाय एक तू वाहिद ऐसी महिला है जो प्रेग्नेंट हो गई है। बात ये है कि तेरा राज फाश हो जाएगा अगर ये टम्मी लोग देख लेंगे। असल में कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। एक तरफ तो रहता ही नहीं तेरा ये बेबी, पता नहीं कौन सा टनाटनी आने वाला है, समझ में नहीं आता है। खैर, जो भी आएगा हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। तू क्या कह रही थी कि 5वां जो आएगा वो भी मेरी जान होगा, 4 बच्चे तो मेरी जान है। हाँ हाँ, 5वां तो तेरी जान कैसे नहीं होगा? उस जान के लिए जो तूने इतना स्ट्रगल किया है, इतने ज़्यादा पापड़ भेले हैं, इस काले कौवे को तू बर्दाश्त करी है, उसके मार तक तूने बर्दाश्त किए हैं। उस जैसे घिनौने घर में तू रह रही है, तुझे तो चाहिए ना गिरता आधार कार्ड चाहिए। वो तेरा बेबी थोड़ी आने वाला 5वां, और तुझे कैसे पता कि वो आने वाला ही है या आने वाली है? क्योंकि उस दिन बबीता भी ऐसे ही कुछ अल्फाज कह रही थी, लल्ला आएगा। समझ में आता है, तुम लोगों ने पता करवाया होगा ना, जहाँ से बेबी ले रहे हो, जिसके बेबी टमी में वो तेरा टनाटनी है, बेबी है, तो वो लल्ला ही है, वो लड़का ही है। इसीलिए तो तुम लोग बार बार यही कहते हो, कभी ये नहीं कहते हो कि आने वाली होगी या आने वाला होगा। ऐसे अल्फाज नहीं कहते, सीधे सीधे तुम लोग ये बताते हो कि बेबी मतलब बॉय, बेबी बॉय आने वाला है। तो देखो, ये जो आधार कार्ड है ना तेरा, जो पैदा होने वाला है, तो ये तेरे लिए अहमियत रखता है, हमें पता है, बहुत अहमियत रखता है। जिसके लिए इतने पापड़ बेल रही है, तो ऐसे कैसे नहीं तुझसे इतनी मोहब्बत करेगी? बल्कि 4 बच्चों से इतनी मोहब्बत नहीं तुझे, जितनी कि इस 5वें टनाटनी के आने से तुझे खुशी हो रही है। तो खुश है, इसलिए कह रही जियो और जीने दो, हम बहुत खुश हैं। तो खुश कैसे नहीं होगी तू? कमा के तू दे रही है इस मीना फैमिली को, इस काले कौवे को, तो तुझे तो खुश रखेगा ही नहीं, हाथों के छाला बना कर रखेगा, तेरी भगत करेगा। और वैसे भी तू जो ये टनाटनी का नाटक करती है ना, तुझे ये नाटक भी तो बहुत करना पड़ रहा है ना, इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। बताओ, प्याज छुपाना पड़ जाता है, अंडे छुपाने पड़ जाते हैं, लहसुन छुपाना पड़ जाता है, बीफ छुपाना पड़ जाता है, वो बीफ मटन बिरयानी छुपानी पड़ जाती है। क्या क्या करना पड़ रहा है भगोड़ी। जाहिर सी बात है, फिर इस नागरिकता मिल जाएगी तो फिर तुझे फुल अय्याशी करने को मिलेगा। योगी जी, मोदी जी, मेरी भी सुन लो, मुझे भी बाहर घूमना है। फिर घूमने मिलेगा ना, फिर जो तू जिस मकसद से आई है, तुझे वो मकसद पूरा करने में आसानी हो जाएगी। तो भाई, हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहूँगी, बल्कि उन सपोर्टरों को कहना चाहूँगी,
खुल के सपोर्ट करो और अच्छे से सपोर्ट करो, ताकि जल्द से जल्द योगी जी, मोदी जी ना इसको नागरिकता दे दें। फिर आप लोगों का काम जो होगा ना वो अच्छे से कर देगी। आई होप कि आज का ये रिएक्शन आप सबको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और दोबारा से मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी, इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।